नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर की, जिसे आम बोलचाल में लोग डेंगू भी कहते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो डेंगू है। तो आज हम डेंगू फीवर की बात करेंगे। डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज है जो एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। ये आरएनए वैरायटी के वायरस होते हैं, फ्लैवी वायरसेस कहते हैं जिनको। डेंगू को मोस्टली हम 3 भागों में बांटते हैं: डेंगू माइल्ड फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। दोस्तों, डेंगू माइल्ड फीवर में बहुत तेज फीवर आ सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, बॉडी एक होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, बोन्स में पेन होते हैं, बॉडी पे जगह जगह पे रेड कलर के रैशेस आ जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है और नोजिया वॉमिटिंग की भी शिकायत देखने को मिलती है। डेंगू माइल्ड फीवर जो है जनरली प्रिकॉशन लेने से और थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेने से जल्द ही ठीक हो जाता है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो होता है वो फैटल होता है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में भी बहुत तेज बुखार आना, बॉडी पेन होना, जॉइंट में पेन होना, हेडेक बहुत तेज रहता है, सीवियर हेडेक आता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर में, और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट काउंट्स की मात्रा 20,000 या इसके बिलो जाने लगती है, तो पेटेकियल हेमोरेजेस और एपिस्टैक्सिस, माउथ ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग ये देखने को मिलता है। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं लेता है पेशेंट या उसकी केयर सही से नहीं की जाती है तो डेंगू शॉक सिंड्रोम स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम में बॉडी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही लो हो जाता है, जगह जगह से हेमोरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट काउंट बहुत ही लो चला जाता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती हैं और इनसे डिस्चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं स्किन के अंदर, पेटेकियल हेमरेजेस स्टार्ट हो जाते हैं और कभी कभी ये बहुत ही फैटल साबित होता है, जिसमें मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चांसेस बढ़े। डेंगू वायरस के मोस्टली 4 सीरोटाइप होते हैं: डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 और डेंगू वायरस 4। जो डेंगू वायरस 3 और 4 होते हैं मोस्टली यही डेंगू कॉज करते हैं, मानसून के सीजन में भी और उसके बाद भी। दोस्तों, ये तो बात हुई डेंगू फीवर की। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि होम्योपैथी का इसमें क्या रोल है। कोविड के दौरान आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वायरल डिजीजेज में होम्योपैथी कितनी बेहतर तरीके से काम करती है। कोई भी वायरल डिजीज हो, होम्योपैथी अब एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो चुकी है। और ऐसा कहने का मेरा एक कारण है। होम्योपैथी को मैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलता हूँ वायरसेस में या वायरल डिजीजेस में, इसलिए क्योंकि होम्योपैथी में वायरस के स्ट्रेन को खोजने की जरूरत नहीं होती कि वायरस के किस स्ट्रेन ने, किस टाइप ने इन्फेक्ट किया है। इनफैक्ट हम होम्योपैथी में क्या करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के सिम्टम्स लेते हैं और उन सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग जीनस एपिडेमिकस डिसाइड करते हैं। जीनस एपिडेमिकस वो मेडिसिन होती है जो उस बीमारी के दौरान सारे सिम्टम्स और साइंस को कवर करते हैं। दोस्तों, डेंगू फीवर के इस दौर में हमारे सेंटर पे हम लोग दवाइयों के साथ साथ, चाहे माइल्ड फीवर हो, हेमोरेजिक हो या सीवियर हो, इन दवाइयों के साथ साथ प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव करने की भी दवाइयाँ देते हैं। जो पेशेंट हमारे दिल्ली एनसीआर के जानकार हैं, जो हमें जानते हैं, वो चाहे उनके पेशेंट घर पे हों या हॉस्पिटलाइज्ड हों, अगर प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो हमारे यहाँ से मेडिसिन लेकर जाते हैं और जिससे 48 से 72 घंटे में उनका प्लेटलेट काउंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और जो डर की और शॉक की और पैनिक की कंडीशन होती है उसमें पेशेंट को बहुत ही रिलीफ मिलता है। डेंगू माइल्ड फीवर की अगर हम बात करें तो इनमें जो मोस्टली होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं
वो है रस्टॉक्स, यूपेटोरियम पर्फ, आर्सेनिक एल्बम, इकिनेशिया, यूकैलिप्टस। और अगर हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर की बात करें तो दवाइयाँ जैसे कि फॉस्फोरस, क्रोटैलस हॉर, रस्टॉक्स, आर्सेनिक एल्बम, कार्बोवेज, ये इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हो जाती हैं। शॉक सिंड्रोम के केस में मोस्टली जो हमारी स्नेक रेमेडीज हैं, लैकेसीज, क्रोटैलस हॉर और इसके साथ साथ फॉस्फोरस, कार्बोवेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी को वायरल डिजीजेज में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ किया करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि होम्योपैथी के द्वारा डेंगू फीवर इनिशियली 3 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और प्लेटलेट काउंट अगर पेशेंट का डाउन भी जा रहा है तो भी 48 से 72 घंटे में होम्योपैथिक दवाइयों से प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव होता है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा इस चैनल को देखने के लिए। तो और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह की हेल्थ की सभी जानकारियों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर DN यादव, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों।